लड्डू कहाँ जा रही हो? आपको तो ब्लॉग में ही पता चलेगा। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हम लोग जैसे कि शुरुआत ही हमारे बच्चों के साथ हुई है, तो हम लोग आ चुके थे अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए एक बहुत ही पीसफुल और सुंदर जगह पे। हेलो, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, और जो अगेन लोकेटेड है हमारे महेंद्र में। हमारे महेंद्र में घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ साथ मैं आपको भी घुमा दूँ। तो आज हम लोग आ चुके हैं वेलंकी बीच पे। वेलंकनी बीच पे क्या है देखने के लिए, चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो। वेलंकनी बीच is a peaceful beach in Mira Bhayandar. It's a popular destination for tourists and locals like. Yes, इतना सुंदर और इतना शांत ये जगह थी। बीच पे आपको बहुत लोग दिखेंगे, बहुत चाँ चूँ ची भी रहती है, बट ये एक बीच ऐसा था जहाँ पे लोग तो थे लेकिन शांति भी उतनी ही अच्छी थी। और यहाँ से सनसेट होते हुए देखना, मतलब क्या ही बता सकते हैं। मैं तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के सनसेट होने का वेट कर रही थी, बट मेरे काफ़ी टाइम के बाद सनसेट हुआ, जो मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पर बैठ के इन पानियों की लहरों को सुनकर एक अलग ही मज़ा आ रहा था। अब चलो। ऐसी जगह पे किसी को मज़ा आए ना आए, लेकिन बच्चों को तो जैसे लगता है कि बल्ले बल्ले हो जा रही थी। और मेरे बेटे को तो ये पानी देखकर ही उसे ऐसा लग रहा था कि बस इस पानी में ही जाके कूदूं और खेलूं। और ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी ऊपर बनाई हुई है और इसके नीचे लहरें हैं। और मेरा बेटा वहाँ खड़े होकर बोल रहा था कि मम्मी वाटर वाटर, मतलब उसे पानी में जाना था। लिटरली उसे इस जगह पे संभालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हुआ था। इवन तो मैं अपने आप को भी काफ़ी कंट्रोल कर रही थी। यार पानी देख के पानी में जाने का मन किसका नहीं करता, और इतनी जब सुंदर लहरें हो और इतनी साफ पानी हो। यस, ये पानी बहुत क्लीन था। एकदम स्लो स्लो। हाँ बेटा, हाँ चलो 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 लड्डू, हाँ चलो चलो चलो, हाँ जाओ, चलो उतरो नीचे, उतरो नीचे, ये जा। वेलंकनी बीच पे आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। स्विमिंग कर सकते हैं, सन बाथिंग कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, और छोटा सा आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आकर पिकनिक भी कर सकते हैं। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और यहाँ पे लोकल कम्युनिटी वाले आपको फ़िशिंग भी करना सिखाते हैं। तो यस, आप फिशिंग भी कर सकते हैं। मैं तो समुद्र के किनारे लहरों को देखने के बाद आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ देखने के लायक चीज़ें थी। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आगे की तरफ। मदर मैरी तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 150 स्टेयर्स को चढ़ना था। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बच्चों ने खुद से चढ़ी। इन्होंने मना किया कि हमें गोदी में नहीं आना है, और फिर हम थोड़ा रुक के अगेन यहाँ से सनसेट होते हुए देख रहे थे। अब मैं आपको तसल्ली से पूरा सनसेट दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ से सनसेट होते हुए देखना पानी के ऊपर
कितना ही खूबसूरत है। ऑलमोस्ट 150 स्टेयर्स चढ़ चुके थे ये हमारे दो छोटे छोटे से नन्हे बच्चे। और मुझे जब इनको लेके गई थी और मैंने जब देखा कि अरे मुझे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने की, तो एक पल के लिए तो मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि मुझे ये सीढ़ियाँ इनको लेके चढ़नी पड़ेगी, बट नहीं, इन दोनों ने साफ मना कर दिया कि हमें गोदी मत लेना। और ये दोनों चढ़ते हुए जा रहे थे, तो हमारा भी एक इजी हो गया था और हम लोग भी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर से हमें मदर मैरी के पास जाने के लिए स्टेयर चढ़ने थे। और फिर हमने जो वहाँ से व्यू देखा, और वो क्या व्यू है चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। मतलब जन्नत है भाई। मिनी गोवा इसे क्यों कहते हैं यहाँ जाके मुझे समझ में आ गया। मैं यहाँ पे बहुत बार गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे पहुँच के ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। कैसा लगा यहाँ का व्यू? वेरी ऑसम, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। हाँ, पहले कभी आए थे आप? मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे इतने ऊपर तक आए? इतने ऊपर तक पहली बार आया हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू है, अगर आपको विजिट करना चाहिए। मस्त जगह है ना। और यहाँ का जो आसपास का जो ये हवा लग रहा है ठंडा ठंडा, वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि यू शुड हैव विजिट फॉर दैट इफ यू वांट टू फील यहाँ का व्यू, यहाँ का जो नेचर है, इसको अगर आपको फील करना है तो विजिट करिए, फिर आपको समझ में आएगा। बाकी तो आपको ब्लॉग्स में दिख ही जाएगा। यहाँ पे इतने साल रहने के बाद भी अगर हमें यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ तक तो आ चुके थे लेकिन पहली बार हम ऊपर तक आए हैं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को भी यहाँ पे आके वेलंकनी बीच का विजिट जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये बीच पे मतलब शांति इतनी है ना, बीचेस बहुत सारे हैं, मुंबई में बहुत बीचेस हैं, आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ पे शांति जो मिलेगी वो शायद आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगी। आगे बहुत कुछ है लेने के लिए, तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। और आप अगर मेरे पीछे की तरफ वो लाइट देख पा रहे हैं तो वही है लाइट हाउस। सीढ़ियों चलने में मुझे मजा आ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ रही हो या सीढ़ियाँ उतर रही हो? सीढ़ियों उतरने में मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है पक्का? मजा मजा आया? अंदर मजा आया आपको? हाँ। कितना मजा आया? हाँ, वेरी नाइस है। हाँ। करके दिखाओ। You can reach easily on this place without any problem, any trouble. अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको ऑटो और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि बस की, जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाती है। और उससे भी अगर आप नहीं आ पा रहे हैं या आप बोरीवली साइड या विरार साइड रह रहे हैं तो अगेन आप फेरी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। उत्तन से ये हार्डली 10 मिनट्स to 15 मिनट्स में है। क्या? कैसे बोलो? हाँ, आ जाऊं? चलो चलो आ जाओ। काम काम बोथ ऑफ यू। आदि काम। क्या हुआ? थक गए? चलो फिर। क्या हुआ? क्या बोलना है? बोलो बोलो। हम घूमने आए और यहाँ चाची चाचू लेके गए, मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, यही बोलना था। मुझे लगा कुछ और बोलना है। ठीक है चलो। भाटे बंदर माता वेलंकनी तीर्थ मंदिर। देखिए मैं इतनी बार यहाँ पे आई हूँ बट स्टिल मुझे लिटरली इस जगह के बारे में नहीं पता था। और ये है चर्च। जी चलिए चलते हैं चर्च के बारे में देखने।
ये है वेलेंकनी चर्च और इस चर्च में आप जा सकते हैं। कोई भी आपको नहीं पूछेगा कि आप कौन से कास्ट के हैं। अगर आप चर्च का विज़िट करना चाहते हैं या करते हैं तो आप इस जगह पे इजीली जा सकते हैं विदाउट किसी हेजिटेशंस का, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। बस यहाँ की 2 शर्तें, एक साइलेंट बनाए रखना और दूसरा विदाउट शूज़ आपको अंदर जाना। अब आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करते करते हमें और हमारे बच्चों को तो भूख लगनी ही थी, तो हमने क्या किया, फिर देखा कि आसपास हमें खाने के लिए क्या मिल रहा है। तो जैसा कि बीच पे अगर आप आए हैं तो आपको बीच वाली चीज़ें ही खानी चाहिए और उसका ही मज़ा लेना चाहिए। तो हमने भी देरी नहीं की और देरी ना करते हुए हम इस भैया के पास पहुँच गए थे और उन्होंने कहा कि जल्दी से हमारे लिए चना ज़ोर गरम बना दीजिए। और नदू ने अपने लिए एज यूजल, उन्हें सेव और पूरी बहुत पसंद है तो उन्होंने सेव पूरी खाया। और इन्होंने अंकल ने काफ़ी अच्छे से वो अच्छे क्वांटिटी में दिया था, मतलब मज़ा आया था खा के। और यहाँ पे थोड़ा सा गूगल और नेट का इशू है तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। कैश जरूर कैरी कीजिएगा। यहाँ पे जाने का परफेक्ट टाइम दिसंबर से फरवरी में है, तो आप उसके बीच में ही जाइएगा। परफेक्ट टाइम यहाँ पे मॉर्निंग का या तो आफ्टर 4 o'clock का है, क्योंकि बीच में धूप बहुत पड़ती है, तो वो एक बार आप देख के जाइएगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने आदि का प्री बर्थडे फ़ोटो शूट यहाँ पे करवाया था जो फ्री था। और जाते जाते आपको मुझे ये भी बताना है कि आपको ये बीच, ये मिनी गोवा कैसा लगा। चलिए चलते हैं अब नई जगह पे। बाय बाय।